जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी जया एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। जया एकादशी बहुत ही शुभ एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूत प्रेतों से मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दोषों से मुक्ति मिलती है। तो आइए भगवान श्री हरि का नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इस एकादशी का वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या संबोधन है? यह व्रत कैसे करें? किस देवता की पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजेंद्र सुनो, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करके मोक्ष देने वाली यह उत्तम तिथि है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इस जया एकादशी का पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में स्वर्ग में देवराज इंद्र का राज था। देवगण अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्ष से शोभित नंदन वन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए नृत्य का आयोजन किया था। गंधर्वों में प्रमुख पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये 3 थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी और चित्रसेन की कन्या पुष्पवंती थी। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती के सौंदर्य पर मोहित हुआ था। ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने आए थे। यह दोनों भी अन्य अप्सराओं के साथ आनंद में गायन कर रहे थे, किंतु एक दूसरे पर अनुराग दृष्टि के कारण वे मोहित हो गए और उनका मन विचलित हो गया। इससे वे शुद्ध गायन नहीं कर सके। कभी ताल गलत होता तो कभी गायन रुकता। इस बात से क्रोधित और अपमानित होकर इंद्र ने श्राप दिया, आप दोनों पतित हैं, मूर्ख हैं, तुम्हारा धिक्कार हो। मेरी आज्ञा भंग करने के फलस्वरूप आप पति पत्नी के रूप में पिशाच योनि में जन्म लेंगे। इंद्र से ऐसा श्राप मिलते ही दोनों बहुत दुखी हुए। हिमालय में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त होकर भयंकर दुख भोगते रहे। शारीरिक पातक से प्राप्त हुई इस योनि से पीड़ित वे पर्वत की गुफाओं में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन पिशाच पति ने अपनी पत्नी को पूछा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए हमें ये योनि मिली? नरक यातनाएं तो दुखदायक हैं, पर पिशाच योनि में भी दुख बहुत भयानक है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न से इस पाप से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। दोनों पिशाच पति पत्नी चिंता में मग्न थे, किंतु भगवान की कृपा से उन्हें माघ महीने की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से प्रसिद्ध यह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। इस तिथियों को उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया।
जल ग्रहण नहीं किया, किसी जीव की हत्या भी नहीं की और कोई फल भी नहीं खाया। दुख से व्याकुल सूर्यास्त तक वह बरगद के वृक्ष के नीचे बैठी रही। भयानक रात उनके सामने उपस्थित हुई, पर उन्हें निद्रा तक नहीं आई। किसी भी प्रकार का सुख और काम सुख भी उन्होंने नहीं भोगा। रात्रि समाप्त होकर सूर्य उदय हुआ। द्वादशी का दिन निकला। उनसे जया एकादशी के व्रत का पालन हुआ था। उन्होंने रात भर जागरण किया था। व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की शक्ति के कारण दोनों इस योनियों से मुक्त होकर अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुए। उनके हृदय में फिर से पहले की तरह अनुराग उत्पन्न हुआ। अलंकारों से शोभित होकर विमान में विराजमान होकर स्वर्ग लोक में गए। देवराज इंद्र की समान प्रसन्नता पूर्वक जाकर उन्हें सादर प्रणाम किया। उन्हें पूर्व रूप में देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, किस पुण्य के प्रभाव से आप पिशाच योनि से मुक्त हुए? मुझसे श्राप पाकर भी आप कौन से देवता के आश्रय से शाप मुक्त हो गए? माल्यवान ने कहा, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया एकादशी के व्रत से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए। देवराज इंद्र ने कहा, अब मेरे कहे अनुसार आप दोनों सुधापान कीजिए। जो लोग भगवान वासुदेव की शरण लेते हैं और एकादशी का पालन करते हैं, वह हमें भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे कुंती नंदन, जया एकादशी ब्रह्म हत्या के पातक से भी मुक्त करती है। इसकी महिमा पढ़ने अथवा सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। आइए अब हम गंगा जमुना की एक बड़ी ही रोचक कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दोनों बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं तो जमुना जी ने 13 दाने जौ की तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा माता बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना माता बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा माता ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ काम करना पड़ेगा, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना माता साहूकार के यहाँ काम करने के लिए जाती हैं और अपने लिए काम मांगती हैं। साहूकार उन्हें काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना माता उससे कहती हैं कि मैं सारे काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना माता ने उसे जाते देखा तो उनसे कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा माता ने उनसे वह टका ले लिया और कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जाए। साहूकार और साहूकारनी वापस घर आई
तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोली कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना माता सहस्त्रधारा में बदल गईं और बहने लगीं। जमुना माता का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब पाप लगेगा, हम यह पाप कैसे उतारेंगे। जमुना माता भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा माता ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना माता बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा माता ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा माता के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना माता बोली कि तुम्हें पाप नहीं लगा है, पाप तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ की चुराई थी। मैं तो अपना पाप उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा पाप तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना माता जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टा मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना माता स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गईं। दोनों पति पत्नी उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की कराना। बोलिए जमुना माता की जय हो, गंगा माता की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं आपको समय अनुसार मिलती रहें। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।